यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में याद आता है, जब हम दुख मुसीबत में होते हैं, और अक्सर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं बाइबल में जहां जहां भी जिस पर भी जो है समस्या आई, वहां उन सब को परमेश्वर को याद किया। आज ऐसा हमारा जीवन क्यों है कि जब समस्याएं ही पड़ती है तब हमें परमेश्वर याद आता है और परमेश्वर को हम याद करते हैं। सुख में हम परमेश्वर को याद नहीं करते, शादी में परमेश्वर को याद नहीं करते, और जब कोई आप बर्थडे मनाते हैं बच्चों का, तब आप परमेश्वर को याद नहीं करते। हो सकता है आप डीजे लगाकर जो है शैतान के गाने लगा करके जब आप नाचते हैं गाते हैं, तब आप परमेश्वर को याद नहीं करते। तो चलिए हम बाइबल से देखेंगे कि कब और किस समस्या में उसने परमेश्वर को याद किया और क्यों किया। आइए हम मेरे साथ निकालेंगे लूका उसका 16 अध्याय 22 से पढ़ेंगे। कोई भी एक पढ़े जल्दी से। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। हालेलुया। यहां हम लाजर को देखते हैं, बहुत ही पीड़ा सहन कर रहा था। उसके घाव इतने थे कि कुत्ते चाटते थे उसके घाव को। और जब वह सोचता था दिन प्रतिदिन जो मेज से टुकड़े गिरते थे, उस राजा की मेज से टुकड़े गिरते थे, झूठे जो टुकड़े गिरते थे, उससे वह निर्वाह करता था और उसे खाकर वह जो है अपनी जीभ को ठंडा करता था, अपनी भूख को जो है वो मिटाता था। आज इसी प्रकार बहुत सारे जो लोग हैं परमेश्वर के पास आते हैं, चंगाई पाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमें देखना यह होगा कि परमेश्वर हमें सिखाता क्या है, किस लिए परमेश्वर हमें बार बार जो गाइड करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। हालेलुया। तो यहां परमेश्वर का वचन में साफ साफ सिखाता है, जब लाजर जो है पीड़ा में था, दुख में था, और उसने कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं की, परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोला, और जो भी जिस परिस्थिति में था वो आशा रखता था कि जो टुकड़े राजा की मेज से पार्टियों में गिरते हैं, उससे वह खाकर जो है वह अपनी जीभ को ठंडा करेगा। और वह जानता था कि जो परमेश्वर को मानने वाला है, जो परमेश्वर के वचन में चलता है, वह कभी पीड़ा में नहीं होता। हालेलुया। उसने संसार में बहुत सारा दुख झेला, बहुत सारी समस्याएं झेली, बहुत सारी बातों का सामना किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया, लास्ट के अंत जब वो मरा तो वह जो है अब्राहम की गोद में पाया गया। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। जब वह मरा तो वह अब्राहम की गोद में गया। और आज जब हम अपने अभिलाषाओं में पड़े होते हैं, या अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जब हमारे पास पैसा होता है, अच्छे खाने को और अच्छे कपड़े पहनने को होते हैं, गाड़ी होती है, एसी में जब आप चलते हैं, तब आपको परमेश्वर याद नहीं आता। जब आप वीआईपी लोगों के बीच में बैठते हैं, तब आपको परमेश्वर याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप सुख में होते हैं। आप समझते हैं नहीं यहां परमेश्वर की बात करना ठीक नहीं है, नहीं ये वीआईपी लोग है, नहीं ये लोग जो है बुरा मान जाएंगे, यहां परमेश्वर की बात नहीं करनी। जब भी आपको परमेश्वर का वचन बोलने की जो भी आपको समय मिलता है, जहां भी बोलने का समय मिलता है, जहां भी बात करने का समय मिलता है, जहां भी उसका धन्यवाद करने का समय मिलता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो वीआईपी हो, हर जगह परमेश्वर का धन्यवाद दे। हर परिस्थिति में, बुरी हो अच्छी हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर को याद करना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे जो लोग थे वो ये सोचते थे कि हम जब बुरे हालात होते हैं तभी परमेश्वर को याद करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जिस प्रकार गाजा के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए, भूख से जो लोग तड़प रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर को याद किया। अब हम देखते हैं पंजाब के अंदर देखते हैं, उत्तराखंड के अंदर देखते हैं,
और जो है हिमाचल के अंदर देखते हैं, मुंबई के अंदर देखते हैं। आज जो जिन लोगों के पास परमेश्वर के नाम से जो खाना आया, जिन्होंने परमेश्वर की आस्था पर रखकर परमेश्वर पर विश्वास करके खाना भिजवाया, जिन्होंने सेवा की परमेश्वर के नाम से, आज उन्होंने ऐसी परिस्थिति देखी कि जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनको परमेश्वर का दंड जो है झेलना पड़ेगा। हालेलुया, उनको परमेश्वर का दंड झेलना पड़ेगा। क्यों? तभी क्यों याद आता है जब आपके ऊपर जो है, आपके ऊपर जो है विपत्ति आती है, आपके ऊपर जो है दुष्ट आत्मा अटैक करती है, जब आप पर गरीबी आती है, जब आपके घर में खाने को कुछ नहीं होता, तब ही क्यों प्रभु याद आता है। जब आपके पास संतान नहीं होती, जब आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं, तब ही क्यों खुदा याद आता है, परमेश्वर याद आता है। जब याद क्यों नहीं आता जब आप सुख में होते हैं, आप सुख विलास में होते हैं, जब आपके घर में बरकत होती है, जब आपके घर में बरकत आती है, जब आपके घर में लड़का होता है, जब आपके घर में शादी होती है, जब आप अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, तब खुदा याद क्यों नहीं आता। हालेलुया, तब खुदा याद क्यों नहीं आता। खुदा याद जब ही क्यों याद आता है, जब आप मुसीबत में होते हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ यहां कहता है कि जब लाजर ऐसी परिस्थिति में था तो वो डेली वेज खुदा को पुकारता था। हालेलुया, उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। जब राजा को देखते हैं हम, वहां उस धनवान राजा को देखते हैं, वह प्रतिदिन जो है वह पार्टी करता था, अन्य अन्य लोगों को बुलाता था, जो वीआईपी लोगों को बुलाता था और अच्छे अच्छे पकवान खाता था, अच्छा अच्छा खाना खाता था। जब वह मर गया, पढ़ेंगे जब वहां से छोड़ा था, जब वह मर गया तब उसके साथ क्या हुआ, पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि जब वह अग्नि ज्वाला जब उसके पर चढ़ी और वह जो ऊपर से नीचे तक जब उतरती है, चढ़ती है, तो वह चिल्लाता है, परमेश्वर, हे इब्राहिम प्रभु के दास, तो मुझ पर भी दया कर, इस लाजर को मेरे पास भेज दे ताकि मेरी जीभ को पानी से ठंडा करे। हालेलुया, पानी से ठंडा करे। क्योंकि वह अब्राहम ने कहा कि तू देख, संसार में तू सारा जो है सुख जो है तू ले चुका है, और अब जो है अब्राहम ने कहा कि लाजर को देख, वह संसार में दुख भोग चुका है, आज वो जो का सुख भोग रहा है स्वर्ग में। और जो है जो धनवान व्यक्ति था, उसने जो है संसार में सुख भोगा, उसने कभी भी परमेश्वर की सराहना नहीं की, कभी परमेश्वर को नहीं पुकारा। वह घमंड में रहता था और वह गरीब व्यक्तियों को जो है पास आने भी नहीं देता था। छूटन जो उसके जो खाने का छूटा जो टुकड़े गिरते थे, वह उसको देता था लाजर को, और वह खाकर जो है तृप्त होता था। हालेलुया। आज जितने लोग सुन रहे हैं, यह जान लो कि विपत्ति में ही क्यों परमेश्वर को याद करते हैं। परमेश्वर को याद करना है तो सुख में करें। जब आपको परमेश्वर बरकत देता है, जब आप कहीं भी छोटी से छोटी बरकत मिलती है, हर बरकत में परमेश्वर को याद करना है, हर सुख में परमेश्वर को याद करना है। जब भी आपके घर में गाड़ी लेकर आते हैं, शादी होती है, और जब भी आपके घर में लड़का होता है या लड़की होती है, जब भी आपके घर में बरकत आती है, कोई चीज लेकर आते हैं, खुदा को हर छोटी छोटी चीज में धन्यवाद दें। केवल मुसीबत में ही परमेश्वर को याद ना करें। परमेश्वर जो है किसी से पक्षपात नहीं करता, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन पर दया करता है। जो लोग बोझ से दबे हुए होते हैं, परमेश्वर ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्या देगा परमेश्वर? विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को जो पीड़ा में पड़ा है उसको विश्राम दिया है। परमेश्वर बार बार चिताता है कि जब हमें छोटी से छोटी खुशी मिलती है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको छोटे से छोटा दुख मिलता है, उसमें भी धन्यवाद करें। आप खड़े रहें। लाजर दुख में खड़ा रहा, लाजर दुख में खड़ा रहा, और परमेश्वर ने उसे शांति दी, और वह स्वर्ग में जो है अब्राहम की गोद में जा बैठा। और जब वहां उस धनवान व्यक्ति ने उसे देखा तो वह अचंभित हुआ
कि जो व्यक्ति संसार में जिसे लोग पूछते नहीं थे, जिसे लोग जानते नहीं थे, जिसे लोग देखना पसंद नहीं करते थे, उसके घाव को कुत्ते चाटते थे, और ऐसा भी उसका शरीर नहीं था कि जिससे कि उसके पास खड़े होकर बात कर सके। लोग उससे घृणा करते थे, लोग उसे देखना पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उस पर क्या की? दया की, क्योंकि उसने कोई भी परमेश्वर से उसे ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने तुझे मुझे कैसा बनाया, तूने मुझे जो है ठीक नहीं किया। उसने कोई लाछन परमेश्वर पर नहीं लगाया, कोई दोष परमेश्वर पर नहीं लगाया, क्योंकि वह जानता था जिस दिन वो मरेगा वो परमेश्वर के पास जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। आज इसी प्रकार बहुत सारे जो लोग हैं जो परमेश्वर को मानने वाले हैं, वह जानते हैं उनके साथ कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अक्सर आजकल क्या होता है कि जब बीमारी आ जाती है शरीर के अंदर, गरीबी आ जाती है परिवार के अंदर, परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं। परमेश्वर तूने ऐसा कर दिया, परमेश्वर तूने वैसा कर दिया। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी घर में बरकतें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, उनकी बरकतें चली जाती हैं, उनके घरों में श्राप आ जाते हैं, उनके घरों में बरकत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होगा वह बरकत पा नहीं सकता। हालेलुया। चर्च में आते हैं बहुत सारे अन्य विश्वासी, अन्य लोग आते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, प्रभु मुझे प्लाट दे दे, प्रभु मुझे जमीन दे दे, प्रभु मुझे बड़ा बिजनेस दे दे। प्रभु कहे जा ले ले। परमेश्वर जो दे देता है वो वापस नहीं लेता। परमेश्वर जो दे देता है वापस नहीं लेता। परमेश्वर ने उसको आशीष दी और आशीष लेके और वो कुछ समय पश्चात वो चला जाता है। परमेश्वर तब भी जो है उनकी बरकतें जो है वापस नहीं लेता। परमेश्वर ने जो दे दिया सो दे दिया। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर से पा करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात होती है कि लोग जब दुख आता है तभी परमेश्वर को याद करते हैं, बरकत में परमेश्वर को याद नहीं करते। क्या हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर नहीं है? जब आप रिश्ता करते हैं, लड़के का रिश्ता करते हैं, तो आप एक दूसरे को बधाई देते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन परमेश्वर याद नहीं आता। परमेश्वर याद नहीं आता। जब आप गाड़ी लेकर आते हैं परमेश्वर याद नहीं आता। जब आप प्लॉट खरीदते हैं, जब आप घर बनाते हैं, परमेश्वर याद नहीं आता। जब आप अपने बच्चे का रिश्ता करते हैं, परमेश्वर याद नहीं आता। जब आपको एक अच्छी नौकरी मिलती है, परमेश्वर याद नहीं आता। जब आप एक अच्छी जो है जब आप एक अच्छी नौकरी से बड़े पद पर जाते हैं, तब आपको परमेश्वर याद नहीं आता। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्यों हम दुख में याद करते हैं, सुख में याद क्यों ना करें उसको। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब लाजर दुख में था, किसी ने उसकी सुधि नहीं ली, ना उस राजा ने, ना राजा के लोगों ने, और जो उसके अंदर मेहमान आते हैं उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं ली। आज संसार ऐसा ही है, सब अपना खुद का देखता है, दूसरे का कुछ भी नहीं देखता। वो पीड़ा में है, सुख में है, कैसा है, उससे कोई मतबल नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जब कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हें दुख देता है, तुम उससे प्यार करो, प्रार्थना करो, उसके लिए प्रेयर करो। परमेश्वर ने हमें सिखाया, जब आप उसके लिए प्रेयर करते हैं, जब आप उसके साथ दुख में खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है वहां साफ साफ कहता है आप परमेश्वर के बेटे हैं, क्योंकि आपका स्वभाव जो है परमेश्वर जैसा है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पूरा करता है उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर उसके अंदर झलकता है। हालेलुया। इसलिए हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ जो है रह करके उसका धन्यवाद करना है। ऐसा नहीं है कि हम छोटी छोटी चीज खरीदते हैं, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस माइक के लिए, धन्यवाद करते हैं इस ऑफिस के लिए, धन्यवाद करते हैं इस चर्च के लिए, धन्यवाद करते हैं इस चर्च में लोग भेजने के लिए, धन्यवाद देते हैं लाखों लोग भेजने के लिए, धन्यवाद देते हैं खुदा तेरा कि लाखों रुपए हमारे अकाउंट में देने के लिए, ताकि हम तेरी सेवकाई के लिए लगा सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं स्वच्छ बुद्धि के लिए, शुद्ध ज्ञान के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हम इस योग्य हैं कि तेरे वचन को हम जो है रिकॉर्ड कर सके, तेरे वचन को मीडिया के द्वारा
जो है लोगों के पास पहुंचा सके। तेरे वचन को खुदा धन्यवाद देते हैं कि हम कैमरे में रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब चैनल पे जो है डाल करके लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा सके। धन्यवाद करते हैं कि चीज के लिए, वो छोटी छोटी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस चर्च में डायरी देने के लिए, क्योंकि गीत गाने के लिए लिखने पड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज के लिए धन्यवाद कि हमारे बच्चों को तैयार करने के लिए, वर्शिप के लिए तैयार करने के लिए, हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमें बेटे की आशीष देने के लिए, हमें बेटे की आशीष दी, एडवर्ड को हमें दिया, खुदा धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, पीटर को हमें दिया। हम विश्वास करते हैं पीटर कोख में है और वो आने वाला है, हम उसका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हम उसका धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है, वो लेने वाला परमेश्वर नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी ही जो है अभिलाषाओं के कारण जो है वो अपनी परीक्षा में पड़ते हैं, वो परीक्षा में आ जाते हैं, और जब उन पर दुख आते हैं परमेश्वर से परे होकर के, तो वो जो है परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर ने ले लिया। परमेश्वर कभी भी किसी की बरकतें जो है वापस नहीं लेता। परमेश्वर किसी की बरकतें जो है दे करके उसको ये नहीं कहता कि तुम मुझे वापस दो। परमेश्वर जो दे दिया वो दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। तो इसीलिए हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो किसी के ऊपर दंड लाने वाला परमेश्वर नहीं है। बार बार हमें सिखाता है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे और बेटियां हर दुख में सुख में मुझे याद रखो और मेरी महिमा करो। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर दुख में ही क्यों याद आता है, सुख में क्यों याद क्यों नहीं आता। जैसे लाजर जैसे दुख में था, किसी ने उसकी सुधि नहीं ली, केवल परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। परमेश्वर ने कहा तू संसार में दुख भोग रहा है, तू स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए सुख भोगेगा। हालेलुया। और जब वह धनवान व्यक्ति मरा तो उसने जो है संसार में सुख भोगा, लेकिन नरक में जब वह गया हमेशा हमेशा के लिए उसके ऊपर दंड आया और वह नरक में गया, और नरक की आग उस पर चढ़ती है उतरती है। और जब वह चिल्लाया घबराया तो उसने कहा कि जितने भी मेरे परिवार वाले हैं उस तक वहां किसी को भेज दे। अगर वो दुष्ट आत्माओं को भी भेजे तो उनका भी जो है वह विश्वास नहीं करेंगे। जब परमेश्वर के दासों ने उनके घराने में प्रचार किया तो उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, क्योंकि वो सुख में थे, क्योंकि उनके पास धन था, उनके पास हर एक वो चीज थी जो संसार में रहते हुए उनको जरूरत थी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर को हर परिस्थिति में याद रखना चाहिए। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर याद रखना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप किसी परिस्थिति में हैं, बरकत पानी है, दुख में है, खुदा का धन्यवाद दे। बुरी परिस्थिति में है, खुदा का धन्यवाद दे। सुख में हो, खुदा का धन्यवाद दे। परमेश्वर आप पर दया करने वाला है। और जोर से बोले, अद्भुत परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।